मणिपुर में सेना के जवानों पर उग्रवादी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर मेजर बिप्लब त्रिपाठी समेत 5 जवानों की हत्या कर दी गई। यही नहीं, उग्रवादियों ने मेजर बिप्लब के साथ मौजूद उनकी पत्नी और मासूम बेटे को भी गोलियों से छलनी कर दिया। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। कितने कायर हो तुम कि 8 साल के मासूम पर अंगारे बरसा दिए। कितने डरपोक हो तुम कि निहत्थी अनुजा को गोलियों से छलनी कर दिया। कितने बुज़दिल हो तुम कि सेना के शेरों पर सामने से नहीं छिप कर वार किया। और आज पूरा रायगढ़ जिसने भी ये घटना सुनी है, सभी के सब बहुत दुखी हैं, अंतर्मन से टूटे हुए हैं। इतना होनहार बेटा चला गया। शहीद कर्नल विप्लब त्रिपाठी के परिवार की इन तस्वीरों ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। पल भर में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। नफरत की आग में जलते हैवानों ने ये तक नहीं सोचा कि इस अबोध का अपराध क्या है, इस मासूम को मारकर क्या मिलेगा। 3 गाड़ियों का कन्वॉय था, लौट रहे थे अपने परिवार के साथ से। सामने पायलट था, पीछे पालो गार्ड था, बीच की गाड़ी में थे। सामने की गाड़ी आईडी ब्लास्ट से उड़ी, दूसरे पे आरपीजी से फायर हुआ। उसके बाद इन्होंने जमीन में पकड़ के मुकाबला किए, इसमें 4 और जवान और पूरा शहीद हो गए। मेजर विप्लब त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 8 साल के बेटे आशीष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। It is very unfortunate and I strongly condemn this type of cowardly act. Mass combing operation along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area to nab the culprit and justice will be delivered. We'll definitely put them. इस हमले में मेजर और उनके परिवार के अलावा राइफलमैन सुमन स्वर्गियार, खतनई कोन्याक, आरपी मीणा, श्यामलाल दास शहीद हो गए। इस क्रूर हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने ली है। हाल के वर्षों में ये शायद पहला ऐसा बड़ा उग्रवादी हमला है जिसमें सैनिकों के साथ साथ सेना के किसी बड़े अफसर के परिवार को भी निशाना बनाया गया है। 40 AR बटालियन के सीओ कर्नल विप्लब त्रिपाठी इस साल मई के महीने में मणिपुर में तैनात हुए थे। इससे पहले वो 2 साल तक मिजोरम में अपने बटालियन के साथ तैनात थे। मिजोरम में स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई कार्यक्रम किए थे, जिसके लिए मिजोरम के गवर्नर ने उन्हें सम्मानित किया था। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 1980 में हुआ था। उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ाई की थी। असम राइफल्स में लेफ्टिनेंट कमांडेंट रहे त्रिपाठी को डिफेंस स्टडी में MSc करने के बाद प्रमोशन मिला था। इनके छोटे भाई का नाम अनिल त्रिपाठी है, वो सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उनके दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब परिवार पर गमों का आसमान टूट पड़ा है। तो हमारे दीदी और जीजा जी तो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। छोटा भांजा लाइन अप करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को झारसुगड़ा एयरपोर्ट गया था, तो आर्मी यूनिट से उसकी बात हुई तो उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। हम कलकत्ता तक ला रहे हैं और कलकत्ता से आगे का लाइन अप हो गया है। 3 कॉफिन लाना है। हम इम्फाल से कलकत्ता के अरेंज कर रहे हैं, वहाँ से रायपुर से आर्मी के हेलीकॉप्टर से रायगढ़ में जिंदल के एयरपोर्ट में उतरेंगे। मणिपुर हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम राजनेताओं ने घटना पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है।
आपको बता दें कि पिछले 6 सालों में मणिपुर से म्यांमार बॉर्डर के करीब ये दूसरा बड़ा हमला है। साल 2015 में चूरा चांदपुर में ही सेना की डोरा रेजिमेंट के एक काफिले पर बड़ा हमला किया गया था, जिसमें 19 सैनिक शहीद हुए थे। इस हमले के बाद इंडियन आर्मी ने म्यांमार सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें बड़ी संख्या में उग्रवादी मारे गए थे। इस बार भी देश आतंक का वही इलाज मांग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।